नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। हिंदुस्तान में जब देश को चलाने की बात होती है तो संविधान की चर्चा होती है, लेकिन उसी संविधान को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं और खास करके हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को दो चश्मे से देखा जाता है, क्योंकि इसी संविधान का संचालन जब देश में किया जा रहा है तो उस संविधान का अनुपालन हर किसी के लिए समान रूप से नहीं है, बल्कि एक जब हिंदू पक्ष की बात होती है तो उसके ऊपर भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की बात होती है तो उसके ऊपर संविधान को लागू नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए विशेष रूप से एक अलग ही संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी पूरे प्रक्रम को जिस तरीके से भारतीय संविधान में पुरानी सरकारों ने या पूर्व समय में रचा गया था और जिस तरीके से संवैधानिक ढांचे से एक अलग ही स्वरूप भारत को देने का प्रयास किया गया था, उसी का खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। त्योहार मनाइए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जो मकर संक्रांति हम भारत में मना रहे हैं वो बांग्लादेश के हिंदू नहीं मना पा रहे हैं, पाकिस्तान के हिंदू नहीं मना पा रहे हैं। हम होली मना रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदू होली नहीं मना पा रहे। आज भी मेरे पास वहां से बहुत सारे वीडियो आए हैं, रिकॉर्डिंग आ रही है, और वो लोग यही कह रहे हैं कि आप तो मकर संक्रांति भी मना रहे, आप तो होली भी मनाएंगे, आप तो दीपावली भी मनाएंगे, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, वो कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे। 1947 में आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी ने भी मकर संक्रांति अपने घर में मनाई, होली भी अपने घर में मनाई, लेकिन दशहरा और दीपावली जब आया तो वो झुग्गी में आ चुके थे, अपना घर, मकान, खेत खलिहान, दुकान सब कुछ छोड़ चुके थे। 1947 में जनवरी में मकर संक्रांति और मार्च में होली राज कपूर साहब ने भी मनाया, यश चोपड़ा ने भी मनाया, प्रेम चोपड़ा ने भी मनाया, सुनील दत्त ने भी मनाया, मिल्खा सिंह ने भी मनाया, खुशवंत सिंह ने भी मनाया। लेकिन अक्टूबर में जब दशहरा आया और दीपावली आई, तब वो भारत में आके झुग्गियों में रह रहे थे। वो सोच खत्म नहीं हुई है। पहले एक बाबर था, एक हुमायूं था, एक औरंगजेब था, अब तो हर जिले में बाबर है और हर जिले में औरंगजेब है, हर जिले में अकबर आ चुका है। पहले एक जयचंद था, अब हर जिले में जयचंद है। तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा बढ़ा है। और वो सोच, पाक नापाक की सोच जो कहती है कि संक्रांति मनाना हराम है, होली मनाना हराम है, दीपावली मनाना हराम है, दशहरा मनाना हराम है, मंदिर में पूजा करना हराम है, नदियों में नहाना हराम है, वो सोच कब नहीं हुई है। जब सोच कम नहीं हुई है तो खतरा कम नहीं हुआ है। ये खतरा खत्म होगा केवल और केवल नियम कानूनों को बदलने से। ये जो पाक नापाक की सोच है ना, जिस पाक नापाक की सोच ने अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने 1947 में विभाजन करा दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने आडवाणी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी सबको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया, जिस पाक नापाक की सोच ने यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह सबको अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ने के लिए मजबूर किया था, वो सोच खत्म नहीं हुई है। और पहले तो 1000 मदरसे थे, इस समय भारत में लगभग 4 लाख मदरसे चल रहे। और एक बात और याद रखिएगा, कन्वर्टेड हिंदू ही हमारे लिए खतरे हैं। कन्वर्टेड याकूब मेनन भी कन्वर्टेड हिंदू था, अफजल गुरु भी कन्वर्टेड हिंदू था, कसाब भी कन्वर्टेड हिंदू था, जो उन्होंने विभाजन कराया जिन्ना भी कन्वर्टेड हिंदू था, विभाजन कराने वाला जिन्ना भी कन्वर्टेड हिंदू था। और पाकिस्तान में जब विभाजन हो रहा था तो हिंदुओं की बहन बेटियों से बलात्कार करने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू थे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, वो भी कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। और भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदू नए जो है वो कन्वर्ट होके हिंदुओं के दुश्मन पैदा हो रहे हैं। तो प्रतिदिन हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जैसे वो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है। कन्हैया लाल की हत्या करने वाला भी कन्वर्टेड हिंदू था, नूपुर शर्मा को धमकी देने वाला भी कन्वर्टेड हिंदू था, उमेश कोल्हे की हत्या करने वाला भी कन्वर्टेड हिंदू था, जितने भारत में बम विस्फोट होते हैं वो करने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। रेल की पटरी पे स्टील रखने वाले, पत्थर रखने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। और बाकी तो छोड़िए,
आज की डेट में काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला में हमारे मंदिरों पे कब्जा करने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। बांग्लादेश में बहन, माता पिता के सामने बच्चों का बलात्कार हो रहा है, बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, और ये बलात्कार करने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। और हमारे यहाँ कन्वर्जन खुला छोड़ दिया गया है, पूरे देश में कन्वर्जन हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी प्रतिदिन हिंदुओं के 10,000 नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं, नए दुश्मन बढ़ रहे हैं। साल में 40 लाख लोगों का, हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, यानी 40 लाख नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं। तो त्योहार मनाइए, खुशियां मनाइए, होली दिवाली मनाइए, संक्रांति मनाइए, सब कुछ मनाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि धर्मांतरण बढ़ रहा है। ये धर्मांतरण रोका जा सकता है, लेकिन ये धर्मांतरण रुकेगा केवल और केवल कानून से। धर्मांतरण रुकेगा विदेशी फंडिंग को बंद करने से, धर्मांतरण रुकेगा हवाला की फंडिंग खत्म करने से, धर्मांतरण रुकेगा कठोर कानून बनाने से। धर्मांतरण तब रुकेगा जब मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, देशद्रोह धारा लगेगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के मददगारों, उनको फंडिंग करने वालों को भी आजीवन कारावास होगा, उनकी भी नागरिकता खत्म होगी, उनकी भी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। नहीं तो पंजाब, जहां सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ बना था, सबसे ज्यादा धर्मांतरण वही हो रहा है। हरियाणा, जो हमारे लड़ाकों की भूमि थी, जहां सारे एक से बढ़कर एक वहां लड़ाके पैदा हुए, आज उस हरियाणा में भी धर्मांतरण हो रहा है। यूपी बिहार तो छोड़िए, लगातार हो ही रहा है। नॉर्थ ईस्ट तो हमारे हाथ से निकल गया है। गुजरात, जो हिंदुओं का प्रमुख केंद्र है, वहां भी धर्मांतरण हो रहा है। और दुख इस बात का है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंग के आसपास भी धर्मांतरण हो रहा है। जो हमारे शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों के पास भी धर्मांतरण हो रहा है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, वहां भी धर्मांतरण हो रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। क्यों धर्मांतरण हो रहा है? क्योंकि हमने धर्मांतरण को न तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न हमने धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न धर्मांतरण को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, न हमने धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया, न हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिया, खुद भी वो बलिदान हो गए। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पाया गया था, शिवाजी महाराज ने पूरा परिवार अपना बलिदान कर दिया। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कठोर कानून नहीं बना पा रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन इसलिए उसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। ये जो बीएनएस है ना, इस बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और उसमें लिख दिया जाए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, देशद्रोह है, वेजिंग वॉर है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। और उसी में लिख दिया जाए कि धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगा, देशद्रोह लगेगा, गैंगस्टर लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 6 महीने साल भर के अंदर इनको सजा देना शुरू करिए, खौफ पैदा हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। और नहीं रुकेगा तो जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसके लिए तैयार रहिए। 20 से 25 साल के बाद हमारे बच्चों के साथ वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, 1990 में कश्मीर में हुआ, 1947 में लाहौर में हुआ, या बाकी और अन्य स्थानों पे हुआ। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कानून बदलवाने की मांग करिए, धर्मांतरण रोकने की मांग करिए, और नहीं तो दल गुलामी करेंगे तो जो पहले जैसे भुगते हैं आगे भी भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? क्या वाकई में अगर संविधान में परिवर्तन नहीं किया गया और हिंदुओं ने अपनी आवाज नहीं उठाई तो क्या भारत का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।